हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि बाय यूजिंग द कंटूर इंटीग्रेशन टू प्रूव दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस के 9 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12। ओके, ये आपको प्रूफ करना है बाय यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन। मेरे को गिवन दैट क्या गिवन है भाई, मेरे को मैं कह रहा हूँ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस के 10 एक्स स्क्वायर प्लस के 9। क्लियर। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जेड, क्यों कॉम्प्लेक्स का केस है भाई, तो मेरे पास निकल कर के आया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना निकला, जेड स्क्वायर माइनस के जेड प्लस के 2 डिवाइडेड बाई जेड टू दी पावर 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर प्लस के 9। नाउ वही मैंने कंसिडर किया, कंसिडर कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड वेयर सी इज ए क्लोज कंटूर। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा हर बार, वेयर सी इज ए क्लोज कंटूर। ओके, कंटेनिंग गामा। ये मेरा क्लोज कंटूर हुआ, एक्स एक्सिज और वाई एक्सिज हुआ, और ये मेरा हुआ ग्राफ। ये एक्स एक्सिज ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिज सॉरी माइनस के आर प्लस के आर, और ये हुआ मेरा वाई एक्सिस। क्लियर। नाउ आगे की तरफ चलता हूँ भाई। नाउ लिमिट मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ जेड की वैल्यू देखो भाई आप, जेड इंटू एफ जेड इज इक्वल टू जो निकल करके आया ये हर बार ज़ीरो होता है, कितना होगा लिमिट मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कितना निकला भाई, ये हुआ जब जेड से मल्टीप्लाई करूँगा या विदाउट जेड के भी जेड की पावर 3 माइनस जेड स्क्वायर प्लस के 2 जेड डिवाइडेड बाई जेड टू दी पावर 4 प्लस के 10 जेड स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। ये तो हर बार 0 होना ही होना है, लेकिन भाई फॉर्मेलिटी है, पूरी तो करनी पड़ेगी। सो दैट आप क्या कहोगे भाई, कर्व इंटीग्रेशन लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर। अब आ जाओ भाई फंक्शन की तरफ, ये तो आपको शो करना ही पड़ेगा भाई। नाउ एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है, जेड स्क्वायर माइनस के जेड प्लस के 2 डिवाइडेड बाई जेड टू दी पावर 4 प्लस के 10 जेड स्क्वायर प्लस के 9। अगर मैं इसके पोल की बात करता हूँ, द पोल ऑफ एफ जेड, पोल्स ऑफ एफ जेड की बात करता हूँ, तो इसके जो पोल होंगे हर वाले पार्ट को 0 के बराबर रखना होगा। निकल कर के आया जेड टू दी पावर 4 प्लस के 10 जेड स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से इसके फैक्टर किए और रिजल्ट निकाला, कितना निकला भाई, ये हुआ जेड टू दी पावर 4 प्लस के 9 जेड स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। मैंने जेड स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बचा मेरे पास, जेड स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 1 कॉमन लिया,
जेड स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकल कर के आया जेड स्क्वायर प्लस के 1 और जेड स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू 0 से ये निकला जेड प्लस के आयोटा इंटू जेड माइनस के आयोटा, प्लस का 1 है। अगले वाला निकलेगा जेड प्लस के 3 आयोटा जेड माइनस के 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। क्यों? जेड स्क्वायर माइनस के आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है? जेड स्क्वायर प्लस के 1 होता है। आप समझते हो इस चीज़ को। और जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो वैल्यू होती है जेड स्क्वायर प्लस के 9 के बराबर होती है। तो यहाँ से जेड की जो वैल्यू निकल कर के आई, जेड इज इक्वल टू निकला प्लस माइनस आयोटा, जेड इज इक्वल टू हुआ प्लस माइनस 3 आयोटा। ओके, जेड की दो वैल्यू निकली, प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा। ये मेरा कर्व है। देखता हूँ कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर आती हैं। एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, वाई एक्सिस है, जेड इज इक्वल टू आयोटा, सपोज दैट यहाँ कहीं है, जेड इज इक्वल टू 3 आयोटा, सपोज दैट यहाँ कहीं है। ओके, तो मैं क्या कहूँगा? जेड इज इक्वल टू आयोटा एंड जेड इज इक्वल टू 3 आयोटा लाई इन कर्व सी। ये अगर मेरा कर्व सी है, ओके, और जेड इज इक्वल टू कितना? माइनस आयोटा एंड जेड इज इक्वल टू माइनस के 3 आयोटा, ये आउटसाइड हो जाएगा ऑफ सी। भाई जेड इज इक्वल टू एक तो ये वैल्यू होगी और सपोज दैट एक ही वैल्यू है। अगर ये 3 आयोटा है, आयोटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आयोटा है, ये 3 आयोटा आउटसाइड, मेरे को लेना है ओनली इनसाइड। ओके, अब मैं पहले फंक्शन को लिखूँगा, फंक्शन को लिखने के बाद फिर आगे की तरफ स्विच कर जाऊँगा। तो यहाँ से एफ ऑफ जेड जो हुआ मेरे पास कितना हुआ भाई? नाउ एफ ऑफ जेड जो हुआ मेरे पास वो हुआ जेड स्क्वायर माइनस के जेड प्लस के 2 डिवाइडेड बाई इसके मैंने जो पोल्स निकाले थे, इसके जो पोल्स निकाले थे इसको पोल्स की फॉर्म में लिखता हूँ। कितना होगा भाई? ये सीधा सीधा बनेगा, ये वाला पोर्शन लिखा मैंने जेड माइनस के आयोटा जेड प्लस के आयोटा जेड माइनस के 3 आयोटा और जेड प्लस के 3 आयोटा। क्लियर? इसकी जगह पे डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर वाला भी रख सकते हो, बात एक ही है। ओके, क्यों? मैं इसके पोल्स निकाल चुका। क्लियर? यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या है और किस तरीके से। नाउ मेरे पास जेड की वैल्यू निकली हुई है, एक तो आयोटा है और एक जेड इज इक्वल टू 3 आयोटा है। पहले रेजिड्यू निकालूंगा जेड इज इक्वल टू आयोटा पर, फिर रेजिड्यू निकालूंगा जेड इज इक्वल टू 3 आयोटा पर। मैं कह रहा हूँ रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा पर। फार्मूला क्या होगा भाई? लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा, ये हुआ जेड माइनस आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड। क्लियर? पहले वाला प्लस अगले वाला भी रेजिड्यू देखो आप, रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू 3 आयोटा पर क्या होगा भाई? ये होगा लिमिट जेड टेंडिंग टू 3 आयोटा जेड माइनस के 3 आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड। क्लियर? एफ ऑफ जेड की वैल्यू दे रखी है, मैं रिजल्ट निकालता हूँ। तो ये हुआ मेरे पास रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा प्लस रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू 3 आयोटा के ऊपर कितना निकला? ये तो हुआ लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा, ये हुआ जेड माइनस के आयोटा गुणा एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास? जेड स्क्वायर माइनस के जेड प्लस के 2 बटे जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड माइनस के 3 आयोटा और जेड प्लस के 3 आयोटा प्लस अगले वाला रेजिड्यू देखा मैंने, ये है मेरे पास लिमिट
z टेंडिंग टू 3 आयोटा कितना निकला z माइनस 3 आयोटा गुणा एफ ऑफ z की वैल्यू आपके सामने है जेड स्क्वायर माइनस के जेड प्लस के 2 बटे ये हुआ z माइनस के आयोटा z प्लस के आयोटा z माइनस 3 आयोटा z प्लस के 3 आयोटा। क्लियर। मैंने रेजिड्यू कैलकुलेट किया, ये निकला रेजिड्यू z इज इक्वल टू आयोटा प्लस रेजिड्यू z इज इक्वल टू 3 आयोटा इज इक्वल टू, वैल्यू डालता हूँ रिजल्ट निकालता हूँ, ध्यान से देखना है। आयोटा से तो आयोटा कैंसिल। क्लियर। z की वैल्यू डाली, ये कितना निकला आयोटा स्क्वायर माइनस के आयोटा प्लस के 2 बटे z की वैल्यू कितनी आयोटा प्लस के आयोटा, ये क्या हुआ आयोटा माइनस के 3 आयोटा और ये हुआ आयोटा प्लस के 3 आयोटा प्लस z की वैल्यू 3 आयोटा, ये इससे कैंसिल। कितना निकला भाई, यहाँ निकला 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस के 3 आयोटा प्लस के 2 बटे 3 आयोटा माइनस के आयोटा, ये हुआ 3 आयोटा प्लस के आयोटा और ये कितना निकला 3 आयोटा प्लस के 3 आयोटा निकल गया। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितना आता है, क्या होता है हमारे पास। कोई अगर आपका डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी तो मेरे से डिस्कस करना। आप आगे की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ से दोनों रेजिड्यू की जो वैल्यू निकल करके आई, यहाँ से निकला भाई रेजिड्यू z इज इक्वल टू आयोटा प्लस रेजिड्यू z इज इक्वल टू 3 आयोटा इज इक्वल टू, देखता हूँ कितना निकलता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के आयोटा प्लस के 2 बटे ये तो हुआ मेरे पास 2 आयोटा माइनस के कितना हुआ, ध्यान से देखना है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस के 1 आपके सामने है प्लस अगले वाला निकला माइनस 9 आयोटा, ये हुआ माइनस के 9 माइनस के 3 आयोटा प्लस के 2 बटे ये हुआ 6 आयोटा, तो ये हुआ 3 आयोटा 3 आयोटा 6 आयोटा और ये कितना हुआ भाई 9 माइनस के 9 प्लस के 1। ध्यान से देखो आप। क्लियर। माइनस के 9 प्लस के 1। आगे की तरफ चलता हूँ भाई। यहाँ से दोनों रेजिड्यू की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली, ये हुआ रेजिड्यू z इज इक्वल टू आयोटा प्लस रेजिड्यू z इज इक्वल टू 3 आयोटा इज इक्वल टू, पहले वाला निकला 1 माइनस के आयोटा बटे 16 आयोटा प्लस ये निकला 7 माइनस 3 आयोटा, 7 माइनस 3 आयोटा है कि प्लस 3 आयोटा है, 7 माइनस के 3 आयोटा है, माइनस के 3 आयोटा बटे ये निकला 48 आयोटा 48 आयोटा। क्लियर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास सीधा सीधा आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो है यहाँ से एलसीएम लो, 48 आयोटा एलसीएम ले लो आप। 16 दूनी 32 16 3 48, ये निकला 3 माइनस के 3 आयोटा प्लस के 7 माइनस के 3 आयोटा। ओके। माइनस के कितने आयोटा निकला बेटा, प्लस के होगा। रुको एक बार, जरा सी प्लस माइनस के कहीं ना कहीं मिस्टेक है। जरा सी मिस्टेक की हुई है, ध्यान से देखो। यहाँ से मेरे पास कितना निकलेगा भाई, यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आएगा,
ये निकलेगा यहाँ से, ज़रा इसको देखो आप, माइनस के 9 है, ये होगा माइनस के 7। ओके, माइनस के 7 होगा, माइनस के कितने आयोटा होगा, 3 आयोटा होगा। ध्यान से देखो बेटा, ये तो ये निकल गया, यहाँ से ये निकला दोनों के दोनों माइनस में, माइनस के 7 और माइनस के कितना 3 आयोटा, और यहाँ से निकला माइनस, ये गलती कर रहा हूँ मैं। ओके, तो रेजिड्यू मेरे पास जो निकल करके आया, रेजिड्यू z इज इक्वल टू आयोटा प्लस रेजिड्यू z इज इक्वल टू 3 आयोटा पे कितना निकला भाई, यहाँ से तो निकला 1 माइनस आयोटा बटे 16 आयोटा। ध्यान से देखो, इस माइनस से मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, 7 प्लस के 3 आयोटा बटे 48 आयोटा। ये माइनस का निशान देखो यहाँ से। ओके, ये माइनस है, माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस, मैंने 48 आयोटा एलसीएम लिया, कितना बचा, 3 माइनस के 3 आयोटा प्लस के 7 प्लस के 3 आयोटा, इससे ये ख़त्म, 10 बटे 48 आयोटा, 2 से डिवाइड करा, 5 बटे 24 आयोटा। क्लियर, आगे की बात करता हूँ, निकल गया। तो मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू होता है 2 पाई आयोटा गुना सम ऑफ रेजिड्यू। ओके, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल करके आई, कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू निकली मेरे पास, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू, ये हुआ 2 पाई आयोटा गुणा सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू कितनी हुई 5 बटे 24 आयोटा, ये इससे ख़त्म, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कितना निकला भाई, 10 पाई बटे 24 डिवाइड कर दिया, 5 पाई बटे 12 निकल गया। नाउ फार्मूला लगाता हूँ, बाई थ्योरम थ्योरम बोलती है कि गामा एफ जेड डी जेड प्लस माइनस आर से लेकर आर तक एफ एक्स डी एक्स कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ओके, ये तो हर बार 0 होता है, प्लस माइनस के आर से लेके प्लस के आर तक, एफ एक्स की वैल्यू देखो बेटा कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 2, एक्स की पावर 4 10 एक्स प्लस के 9, कितनी है वैल्यू, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 2 बटे एक्स की पावर 4 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू गामा एफ जेड डी जेड की वैल्यू 5 पाई बटे 12। ओके, आर टेंडिंग टू मेरे को क्या करना होता है, इन्फिनिटी करना होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस के 10 एक्स स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू 5 पाई बटे 12। और यही आपका आंसर है, यही आपको प्रूफ करना था। देखो आप, कोई आपका डाउट हो, कोई आपकी प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ये आपका रिजल्ट है जो प्रूफ करना था, और ये वो रिजल्ट है जो आ चुका है। फिर भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।